मैं आज आपको इस वीडियो में ये बताऊंगा कि जो सऊदी में एक लेबर लॉ में कुछ चेंजेस होने वाले हैं। ओके, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैं आप लोगों को एक ब्रीफ आउटलाइन दिया है कि क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं। अब इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में बताऊंगा वो 8 पॉइंट क्या हैं जो आपको बेनिफिट होने वाले हैं। अगर इन 8 पॉइंट से अगर कोई भी अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप कंपनी चेंज कर सकते हो विदाउट अपने पहले कंपनी के परमिशन के। अभी क्या होता था कि आपको अपने जो कंपनी में काम कर रहे हैं उससे आपको परमिशन लेना बहुत ज़रूरी होता था। जब तक वो परमिशन नहीं देता था आपको तब तक आप चेंज नहीं कर सकते थे। तो जो अभी मार्च 2021 में एक न्यू रेगुलेशंस आने वाले हैं, जो लेबर लॉ में कुछ अपडेट होने वाले हैं, उससे जो एक्सपेट्रिएट है, जो बाहर के लोग हैं, उन लोगों को बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। ओके, तो मैं आप लोगों के साथ आज वो 8 पॉइंट डिस्कस करूँगा, वो कौन कौन से चीज़ है जिससे हमें बेनिफिट मिलेगा। ओके, सो ये 8 पॉइंट उस चीज़ के लिए है कि आप अगर इन 8 पॉइंट में से अगर कोई भी पॉइंट्स अगर एप्लीकेबल नहीं होता है तो आप दूसरे कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। ओके, उसमें से जो पहला जो पॉइंट है वो है ये है कि अगर आपके पास अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट और वर्क कॉन्ट्रैक्ट, ओके, आपने आज ज्वाइन किया, अगर विदिन 3 मंथ्स के अंदर में अगर आपके पास वर्क कॉन्ट्रैक्ट नहीं देता है आपका कंपनी या कफिल, तो आप उनको छोड़ के बिना उनके परमिशन के दूसरे कंपनी या दूसरे जगह काम करने के लिए जा सकते हैं। ये था पहला पॉइंट। ओके, दूसरा पॉइंट है अगर आपको 3 महीने तक अगर आपको सैलरी नहीं मिला है, आपका तनख्वाह नहीं मिला है, तो आप बिना अपने पहले कंपनी के परमिशन के आप कोई भी दूसरे कंपनी में जाके चेंज कर सकते हैं। ओके, इकामा आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। जो तीसरा पॉइंट है वो ये है कि मान लीजिए आपका जो कंपनी का ओनर है या फिर कफिल है वो अवेलेबल नहीं है ना, किंगडम में आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। या तो वो ट्रैवल कर रहा है, दूसरे कंट्री में गया है, या तो वो जेल में है, या तो उनका डेथ हो चुका है, या कोई भी कारण की वजह से अगर वो आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए अगर किंगडम में नहीं है, सऊदी में नहीं है, तो आप उनका बिना परमिशन से अपना कंपनी चेंज कर सकते हैं। ओके, और चौथा जो सबसे अच्छा बात है कि आजकल आप देख रहे हैं कि इकामा जो रिन्यू नहीं होता है ना, कई महीने तक इकामा रिन्यू नहीं करता है कंपनी और कफिल। तो इस केस में अगर आपका इकामा एक्सपायर हो जाता है, जैसे आज एक्सपायर हुआ है, तो आप कल ही अपना कंपनी चेंज कर सकते हैं। ओके, और दूसरे कंपनी में जा सकते हैं। इसमें कोई परमिशन नहीं चाहिएगा स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र के लिए। ओके, और पाँचवा पॉइंट ये है कि अगर मान लीजिए कंपनी का कोई एम्प्लॉय, ओके, कोई वर्कर, जैसे कि मैं अपने कंपनी के अगेंस्ट में कंप्लेन कर देता हूँ कि ये मेरा जो कंपनी है, मेरा कफिल है, ये कमर्शियल फ्रॉड, मान लीजिए कुछ कमर्शियल रिलेटेड फ्रॉड में इन्वॉल्व है। ओके, तो उस केस में भी आपका ये राइट बनता है कि आप उस कंपनी को छोड़ के दूसरे कंपनी में जा सकते हैं बिना उनके परमिशन के। ओके, ये थे 5वां पॉइंट। अब 6वां पॉइंट ये है कि अगर आप या फिर कोई भी एम्प्लॉय ये प्रूफ कर देता है कि मेरा कंपनी मैन पावर को इलीगली बिना लॉ के मुताबिक एक जगह से दूसरे जगह अगर ट्रांसफ़र करता है, तो उस केस में भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके, और 7वां पॉइंट, अगर मान लीजिए कोई भी वर्कर अगर अपना कंपनी के अगेंस्ट में या फिर अपने कफिल के अगेंस्ट में अगर कंप्लेन कर देता है और वो लेबर कोर्ट में रहता है, तो क्या होता है कि जैसा कोर्ट में पेशी लगता है ना, 1 बार 2 बार 3 बार, अगर उस हिसाब से अगर कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव अगर 2 बार नहीं जा पाए, तो आप तीसरे बार का जो डेट आता है उससे पहले आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और 8वां पॉइंट ये है कि इन 7 पॉइंट्स जितने भी हैं, इनमें से अगर कोई भी आपका एप्लीकेबल नहीं होता, कोई भी, हाँ, इन सारा नहीं, अगर इनमें से कोई भी एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप बिना अपने कंपनी के परमिशन के आप छोड़ के जा सकते हैं कंपनी में। ओके, और दूसरे कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं। ये थे 8 पॉइंट जो मैंने आपको बताए हैं। इससे पहले क्या होता था कि आपको अगर कोई कंपनी में जॉब मिला है और आप जाना है और उनके पास वीज़ा नहीं है, वो लोकल ट्रांसफ़र पूछ रहे हैं, तो आपको क्या करना होता था, उस कंपनी में जाना होता था जो नई कंपनी में, और वो नया कंपनी पुराने कंपनी को रिक्वेस्ट भेजता था सिस्टम के थ्रू कि हम अपना स्पॉन्सरशिप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, प्लीज़ आप अप्रूव कीजिए। तो अगर वो अप्रूव कर देते थे तो ठीक है, चले जाते थे, अगर अप्रूव नहीं करते थे तो नहीं जाते थे। तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। और इससे पहले वीडियो में मैंने इससे पहले भी और एक वीडियो बनाया है जिसका डिस्क्रिप्शन में आई सेक्शन में दे दूंगा, जहाँ पे मैंने बताए हैं कि क्या क्या बेनिफिट्स होने वाले हैं। आप उसको भी देख लीजिए। और जैसे ही कुछ अपडेट आता है ये कफिल सिस्टम में, कफाला सिस्टम में जो लॉ है वो अपडेट होने में, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा
क्योंकि इसके ऊपर अभी धीरे धीरे से अपडेट आ रहा है, पूरा गाइडलाइंस आया नहीं। ओके, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आप मिस ना करें कोई भी जो नोटिफिकेशन है मैं जब अपडेट देता हूँ। ओके, तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।